संकेत कमजोर हैं और आगे भविष्य जो है ना, अगर हम भविष्य की भी बात करें तो यहां से कोई बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। जिस तरह से ट्रंप की मैं कहूंगा हरकतें जो चल रही हैं टैरिफ को लेकर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, ये सारी चर्चाएं तो हो गई। अब ये जरा समझते हैं, क्योंकि एफ की बिकवाली चल ही रही है, तो आपकी निफ्टी में रणनीति क्या होनी चाहिए, निफ्टी बैंक में आपको क्या करना चाहिए, क्या 22,000 बच पाएगा, क्या उसके नीचे हम 21,800 की तरफ देखना शुरू तो हम कर चुके हैं, क्या वहां तक बाजार गिरेगा, ये तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। और इन सवालों के बीच में आज हम आपकी पक्की वाली रणनीति बनाएंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं और थोड़ी देर में एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इन दिक्कतों के बीच में भी आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। बस गुजारिश ये है कि आप वही ट्रेड पकड़िए जहां पर कन्विक्शन हाई हो, नुकसान ना कर बैठेगा इन तमाम उहापोह के बीच में। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग। फिर से देखिए एक नई सुबह की शुरुआत, एक नया दिन, मंगलवार, लेकिन तनाव वही है। टैरिफ वाली चीजें थोड़ी सी और एस्केलेट होती हुई दिख रही हैं। आप जरा ये बताइए कि एफआईज के कल के जो बिकवाली के आंकड़े आए हैं, लॉन्ग होल्डिंग अभी किस तरह की है और उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए ये बात तो सच है। गुड मॉर्निंग पहले तो आपको भी आशीष, आपको भी गुड मॉर्निंग। ये बात तो सच है कि देखिए टैरिफ की प्रॉब्लम्स तो हैं ही, और वो शुरू हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के इस आगाज़ के साथ ही, लेकिन उसका हशर इस तरह से होगा तो ये बड़ा कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत का इसमें रोल क्या है, भारतीय बाज़ारों को क्यों पिटाई हो रही है। अब आप सप्लाई चेन मान लो अगर बिगड़ती भी है, चल को भविष्य में बिगड़ेगी, अभी तक तो नहीं बिगड़ी थी। हमारे ऊपर जो टैरिफ है, हम तो हंसते हंसते खेलते खेलते मान के आ गए कि ठीक है जी आप हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाओगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो बाकायदा खुद तैयारी भी करके गए थे पहले, वो ये भी लेके गए थे कि हम तो पहले से देखिए हमने यूएस के कई प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटी घटा दी है, हमने करीब 11 सेक्टर को चिन्हित कर दिया ताकि आपका भी ट्रेड हमारे पास आ पाए, हम भी आपके साथ ट्रेड कर पाएँ। तो हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। तो लेकिन फिर भी हम तो इस खबर के आने से पहले कि हाँ थोड़े और ट्रेड टैरिफ बढ़ाए जाएंगे और चाइना के साथ भी होगा, उससे पहले हम इतनी बुरी तरह से यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो ये बात तो सच है कि टैरिफ का डंक भारत को बहुत बुरी तरह से लगा। मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी हद तक हम प्रिपेयर भी नहीं थे और काफ़ी हद तक हमारे बाज़ारों ने इसको थोड़ा ओवर रिएक्शन के तौर पर भी देखा। जितना बैलेंस शीट्स में नहीं है, जितना हम रिएक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट तो समझ में आ गया साफ। लेकिन दूसरी हमारी प्रॉब्लम चल रही थी कि हमको फिर सपोर्ट कौन करेगा। हमको सपोर्ट करने के लिए एफआईज थे, वो एब्सेंट हो गए। अब आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मार्केट्स के अंदर क्या 22,000 का लेवल भी बचेगा। अब आप देखो कल की पूरी कहानी आपने क्या करी। कल आप जब नीचे गिरे तो पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि नीचे ही क्यों गिरे, जबकि गैप अप था आपके पास। और आप यकीन मानेंगे यही गिफ्ट निफ्टी जो आपको 150 पॉइंट अभी डाउन दिखा रहा है ना, कल एग्जैक्टली 150 पॉइंट ऊपर भी था गिफ्ट निफ्टी, करीब। अब आप कल का भी सेशन देख लो मार्केट का कि 150 पॉइंट की जो गिफ्ट निफ्टी थी उस हिसाब से क्या 150 पॉइंट ऊपर आप आए हो? क्या नहीं आए। कल आप आए ऊपर, खोला अपने ऊपर, बढ़िया से खींचा, लेकिन बाद में बाजार टूट गया और भरा के टूटा। और उसके बाद दिन भर आप रिकवरी की आस और उम्मीद के साथ बैठे रहे। कल पूरा दिन निकल गया, 3.4 पॉइंट आपसे निफ्टी लेके गया और बैंक निफ्टी करीब आपसे 200 पॉइंट्स लेके चला गया। तो एथिकली देखा जाए तो 9th डे था कल मार्केट का जो बैक टू बैक रेड निशान में था। एफआईज की होल्डिंग में कोई बदलाव हुआ है? कोई होल्डिंग्स में बदलाव नहीं हुआ। अभी भी वो 15% की होल्डिंग्स लेके ही बैठे हैं और पिछले 1 महीने से किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है। कैश में और फ्यूचर्स में दोनों में ही उनकी तरफ से सेलिंग होती है। और कल का सेशन ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी घटिया सेशन था। वो इसलिए क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कोई चेंज ही नहीं हुआ। आपको पता है दोनों का ओपन इंटरेस्ट 1% भी नहीं जुड़ा, घटा। बैंक निफ्टी के अंदर घटा और निफ्टी के अंदर जुड़ा, लेकिन दोनों के अंदर 1% भी नहीं हुआ। इससे क्या कि निफ्टी रेंज में खत्म रह गया, फ्लैट बंद हुआ और बैंक निफ्टी में सिर्फ 200 पॉइंट की गिरावट के साथ अनवाइंडिंग का हल्का सा प्रेशर बन गया। आप देखो ये आपकी स्क्रीन पर आया जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में बदलाव लिखा है, ये निफ्टी का है। ऐसी बैंक निफ्टी की भी प्लेट बनी हुई है, उसके अंदर भी आप देखोगे तो आपको 230 पॉइंट की गिरावट दिखेगी और 0.29 का माइनस दिखेगा। ठीक है, ये देखिए अनवाइंडिंग का प्रेशर। तो कल क्या हुआ, 1% का भी ओपन इंटरेस्ट नहीं हुआ। सोमवार का दिन था, सीरीज़ की ऑलमोस्ट शुरुआत हो रही है। ये सारी चीज़ें ना अच्छी चीज़ें नहीं है मार्केट के पास ना। मैं बता रहा हूँ आपको सच्ची में, बहुत बार ऐसा होता है जब दिल और मन एक ही तरफ आके और साथ ही आपका दिमाग भी और कुछ हद तक फाइनेंशियल डाटा भी एक जगह पर आके कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप गिर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारी तो सारी कैलकुलेशंस हमारी जितना सोच रहे हैं, ये तो उससे कहीं ज़्यादा हमको परेशान कर रहा है। तो अब मैं जो आपको अब आपके सामने एक और स्टांस में बदलाव कर देता हूँ। अभी तक हमारे 3 प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन, वो रिमेन्स द सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है।
दूसरा बाय राइट एंड सिट टाइट, उसमें कोई बदलाव नहीं करते। तीसरा प्रिंसिपल था कि एकुमुलेशन का स्टांस रखना, कि जब जब बाजार के अंदर गिरेगा तो आपको प्लस करना है। मैं आज उसको तज देता हूँ, त्याग देता हूँ उसको। अब मेरे पास एकुमुलेशन का स्टांस भी नहीं है। अब मैं आपसे भी मना करूँगा, आप एकुमुलेट भी मत करना, जो कर लिया उसी को ही होल्ड करना। अब एकुमुलेशन के दिन भी गए, बाय के तो खैर बहुत पहले ही चले गए थे, एकुमुलेशन के भी दिन ख़त्म कर रहा हूँ आज से मैं। 22,000 का लेवल कल किसी तरह से हमने बचाने की कोशिश की। आज गिफ्ट निफ्टी की मैं कैलकुलेशंस डाल दूं तब भी 22,000 बहुत क्रिटिकल लेवल होगा बचाने के लिए। तो एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, पॉइंट्स है नहीं बोलने के लिए। जो टैरिफ वाली आप बात बता रहे हैं, मेरे को लगा थोड़ा इमीडिएट रिएक्शन है, थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन भी है। सप्लाई चेन में सबका नुकसान है, सबका। ये थोड़ी हेकड़ी और जिद वाला मामला थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है बजाय बैलेंस शीट्स पे कैलकुलेशंस के। अभी आपने बताया कि खुद वॉरेन बफे की टीम ने ये बाकायदा ये बता रहे हैं कि भाई यूएस के अंदर भी इन्फ्लेशन शूट कर जाएगा। आपको मालूम है कि आउट ऑफ 100, मैं एक एग्जांपल होकर बता रहा हूँ, मैं भी एक रिपोर्ट से पढ़ के आया हूँ, आउट ऑफ 100 मैन्युफैक्चरिंग आइटम में से जो अमेरिका के अंदर बिकती हैं, मोर देन 65% ऑफ द आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन एशिया, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर, और भी कई कई कंट्रीज से लेते हैं। अमेरिका के पास उस तरह का ना ही अभी चीज़ें हैं, ना ही वो सब कैलकुलेशन कर पाएगा कि वो 65% ऑफ द प्रोडक्ट जो इंपोर्ट कर रहा है अपने देश में, किसी भी वजह से इंपोर्ट कर रहा है, मजबूरी से या शौक से, वो अभी खुद बनाने की ना तो क्षमता रखता है, ना ही उस लेवल पे उस प्राइस पे बना सकता है। तो ये जिद अगर आप करेंगे कि हम आपको टैरिफ लगा देंगे, अल्टीमेटली 2 साल की हुई फेड की मेहनत सारी पानी फिर जाएगी। पिछले 2 साल से फेड कर क्या रहा है? यही तो कर रहा है ना कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस है, और इन सारी क्रिटिकल सिचुएशंस में बड़े नेताओं का बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा सा देख दाख के सब चलना चाहिए। ठीक है, पेट्रोलिज्म है, ये भी समझ में आता है कि आप फैसला ले रहे हैं, लेकिन ऐसा भी क्या, इसका मतलब इससे पीछे वाली जो सरकार थी उसको बिल्कुल ही नहीं पता था, आपको बहुत ज़्यादा पता है? ऐसे भी नहीं हो सकता ना, वो भी चुनी हुई सरकार थी, आप भी चुने हुए प्रेसिडेंट है। खैर एनी हाउ, इस पर हम जाएंगे नहीं तो फिर ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन कुल मिला के मैटर यही है कि थोड़ा सा आपको अब होल्ड ही करना पड़ेगा। मैंने एकुमुलेशन के स्टांस को आज छोड़ दिया, अब हमारी तरफ से कुछ नहीं। तो ये नज़रिया और एफआईआई और डीआईआई के होल्डिंग्स पर भी हमने चर्चा की, लेकिन इसके अलावा इंडेक्स लेवल की बात करें तो वैसे तो हम कल सपाट ही बंद होते हुए नजर आए, लेकिन काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी कल के सत्र में। गैप अप के साथ खुले थे, लेकिन उसके बाद 22,004 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था जहां तक हम गिर चुके, और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी दिखी। और सुबह के शो में जब हम डिम्पी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि 22,000 अब ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाएगा हमारे लिए। तो डिम्पी, कहाँ पर नज़र रखनी चाहिए अब? 22,000 लेवल के आसपास ही? देखो आशीषा, आपके पास 22,120 के आसपास की क्लोजिंग है जो आप कल देख पा रहे हैं। आज गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से करीब 150 पॉइंट का कट लगेगा, तो कहने का मतलब आप शुरुआत में 22,000 के नीचे को टेस्ट करोगे तो 21,800 आपका सपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा डीप है। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, जिस लेवल की कल्पना नहीं की थी वो लेवल्स तक आ गए, तो फिर ये क्यों नहीं टूटेगा? ये 22,000 की हैसियत और वैल्यू ही क्या है? क्या तोड़ने में बाजार को एक झटका नहीं लगेगा, 1 मिनट में तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा? तो 22,000 की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आके काफ़ी हद तक बॉटम ढूंढने की प्रोसेस शुरू हुई थी कि चलो भाई बस बहुत हो गया, चलो भाई बस बहुत हो गया। आप वैसे ही सोचिए, मान लीजिए आप बहुत खेल रहे थे, खेलते खेलते करीब अब आपकी अपोजिट टीम ने भी और आपने भी डिसाइड कर लिया, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक ब्रेक ले लेते हैं। आप बॉलिंग करते करते थक गए होंगे, हम बैटिंग करते करते थक गए, एक ब्रेक ले लेते हैं। तो ये ब्रेक टर्न अराउंड की सिचुएशन भी ला सकता था, क्योंकि एक उत्साह, एक जुनून होता है ना, वो बदल भी सकता है ब्रेक में। तो ये बस वही ब्रेक हैं, 22,000, 22,500, 21,800, ये उस तरह का मोमेंटो, जो टूटने का मोमेंटो, उसको सिर्फ ब्रेक लिया जाता है, एक काटा जाता है कि चलो ठीक है भाई, थोड़ा शांति रखो, थोड़ा रैशनल हो जाओ, एकदम से यूफोरिया में मत जाओ। तो 22,000 की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है, टेक्निकली वेक्निकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, टेक्निकल्स तो हम बहुत पीछे छोड़ आए मैडम, उन सब लेवल्स को तो हमने इतना पीछे छोड़ दिया कि उसको पाने के लिए भी 1000 पॉइंट चाहिए।
अब बहुत हद तक चीज़ों को ठीक करने के लिए भी 23,200 तक लाना पड़ेगा, और अब तो 22,000 की बात है। 1200 पॉइंट तो निफ्टी को चल के दिखाना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा फील गुड होगा कि हाँ आप इस चंगुल से बाहर निकल रहे हो। उसके लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए, और वो भी मैं 1000 पॉइंट 25% ऑफ द टोटल फॉल का बता रहा हूँ, क्योंकि आप 26,000 से टूट के 22,000 पे पहुँचे हुए हो। अब आ जाते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। अगर इन मान लो नहीं बचा तो फिर क्या होगा जी? बच गया तो क्या होगा? बच गया तो अभी भी आप उसी रिदम में ही हो जिस रिदम को आप मेंटेन करके रखे हो कि हम भैया फाइटर स्पिरिट्स नहीं खोएंगे। आप जीत नहीं रहे हो, ध्यान रखना इस बात का। कल भी आपने कोई लेवल्स गेन नहीं किए हैं, बस कल आपने किया क्या था? कल जो आपको थोड़ी सी खुशी या राहत मिली कि कल हमने नई गिरावट नहीं देखी थी, बस इतना ही होता है। अब नई गिरावट नहीं दिखना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जा रही है। तो आज भी यही है कि आज अगर हम 22,000 के लेवल को बचा लें तो आप जीतेंगे बीतेंगे कुछ भी नहीं, बट इतना हो जाएगा कि हारने के लिए अभी आपके पास थोड़ी हिम्मत रह जाएगी कि भैया ठीक है, अभी मैं और थोड़ा लड़ लेता हूँ। ऊपर आते समय 22,200, 22,300 एक रेजिस्टेंस है, हमने बाकायदा आपके लिए लिख दिया है। नए वाले लोगों को क्या करना है और पुराने वाले लोगों को क्या करना है, दोनों का मैं बता देता हूँ। पुराने वाले लोगों को सारे स्टांस को छोड़ देना है, एक स्टांस को पकड़ के रखना है, डेट इज कॉल्ड होल्ड। अब ना एक्यूमुलेशन करने का समय है क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो गए, और ना बाय करने का समय है। अब एक्यूमुलेशन कुछ नहीं होगा, अब होल्ड करो और बचाओ, अपने मार्जिन्स के साथ चेकिंग करो। मैं आपको बताऊं, एक लॉट का मार्जिन सिर्फ 200-250 पॉइंट निफ्टी गिरने पर 60 से 70 हज़ार पे ब्रोकरेज वाली कंपनीज मांग लेती है कि आप मार्जिन तो माल काटेंगे, क्योंकि हम सब सिर्फ 2 लाख रुपए दे के निफ्टी या बैंक निफ्टी को खरीदते हैं। एक्चुअली में निफ्टी और बैंक निफ्टी की कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन हम क्योंकि 20 से 30% तक का मार्जिन पे करते हैं तो 2 लाख रुपए में हम निफ्टी को बाय कर लेते हैं। बाद में जैसे निफ्टी नीचे जाता है, आपका ब्रोकर आपसे कहता है कि सर इसको तो मेंटेन रखना पड़ेगा, इसके लिए मार्जिन दो। देते देते आपको 9 दिन हो गए हैं, अगर आपने 9 दिन पहले भी खरीदा है तो बस मेरा इतना ही पॉइंट है कि अभी होल्ड करो और मार्जिन्स पे ध्यान रखो, अपना माल कटने मत दो। इतनी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हो, इतना दुख दर्द झेल दिया, पता लगा जब दिन अच्छे आने वाले थे तब आपके पास माल ही नहीं बचा, आपका माल ही कट गया सारा। तो वो मत कटने देना, अपने ब्रोकर से जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके अपना माल को होल्ड करवाओ, मार्जिन्स पे थोड़ा ध्यान दे दो और फाइनेंशियल लीवरेज को थोड़ा अच्छे से मैनेज करो। बस यही पॉइंट्स है मेरे पास आज कहने के लिए। और तो जो करना है अब वो मार्केट में अलग अलग न्यूज़ से ही हो रहा है, उसमें कोई टेक्निकल्स कोई डेरिवेटिव्स के डाटा भी काम ही नहीं कर रहे। बिल्कुल सारे के सारे रहे हैं, डेटा काम नहीं कर रहे हैं, लेवल्स काम नहीं आ पा रहे हैं आपके। और डिम्पी मैं चेक कर रहा था, फरवरी से अब तक के आंकड़े में देख रहा था, सिर्फ 2 दिन बाइंग हुई है बाजार में, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, और बहुत छोटी छोटी बाइंग हुई है। तो सेंटिमेंट किस कदर खराब है ये आप देख सकते हैं। निफ्टी बैंक पर आते हैं, 54,000 के ऊपर गया था, वहां से गिरते गिरते 48,000 का लेवल भी आज हम देख रहे हैं कि फिर से संकट में है। और हालांकि देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसा नहीं कि सारी खराब हो गई हैं। मतलब एक टाइम पे हम चर्चा ये कर रहे थे कि नहीं अमेरिका में बॉन्ड यील्ड की टेंशन है, बॉन्ड यील्ड गिर के आ गई है 4.4% पर, वो ज़्यादा तनाव नहीं है। क्रूड से हमें सपोर्ट मिल रहा है, डॉलर में थोड़ी वीकनेस आई है, ये चीज़ें ठीक हैं। लेकिन बाजार में वही है कि सेंटिमेंट इतने वीक हैं कि कुछ काम कर ही नहीं रहा है। निफ्टी बैंक के लिए आज आप क्या सजेशन देंगे? देखिए निफ्टी बैंक भी अपने उसी लेवल पे आ गया जहाँ पे उसके पास पुराने लेवल्स हुआ करते थे। एक डाइवर्जेंस था कि निफ्टी बैंक थोड़ा कम टूट रहा है और अपने सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है, और निफ्टी ने सपोर्ट तोड़ दिया था चैनल्स। मैं आपको एक बार ज़रा एक अपना चार्ट भी दिखाता हूँ, एक बार ज़रा प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा पाएँ तो। उसके अंदर बैंक निफ्टी ने उसी लेवल्स पे आके वापस रुक गया जिस लेवल पे ऑलरेडी वो पहले भी पैनिक बॉटम बना चुका है। ऐसे ही पैनिक बॉटम पहले 22,800 के बने थे निफ्टी के अंदर, वो बार बार उसी लेवल को टेस्ट करता था, रुक जाता था, लेकिन उसने भी वहाँ से 800 पॉइंट का फॉल दिखा दिया, यानी कि उस पैनिक बॉटम से। अब आप ये सोचो, ये है बैंक निफ्टी, ये तो इसका 3 गुना तेज़ चलता है, ये भी उसी पैनिक बॉटम्स पे टेस्ट कर गया। ये देख रहे हो आप, ये फर्स्ट टाइम का पैनिक बॉटम है जो कि जैन में लगा, फिर पैनिक बॉटम था जो कि फिर जैन में लगा, बट 24-25 तारीख के आसपास लगा। अब फिर से हमने कल उसी पैनिक बॉटम को टेस्ट करवा दिया जो कि मार्च में लगा। कहने का मतलब कि ये साल 2025 का बहुत ही बुरा जा रहा है अभी तक मार्केट के लिहाज से। और अभी आप एक बात बता रहे थे कि फेब महीने में सिर्फ 2 दिन बाजार गिरा है। आप ये सोचो फरवरी में जो आया है ना, वो अपने आप को अति ज्ञानी और अति समझ के आया था कि देखो मैं तो उन सब समझदारों लोगों में से एक हूँ जिन्होंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी नहीं खरीदा, मैं तब आ रहा हूँ खरीदने के लिए। और आप यकीन मानेंगे सबसे ज़्यादा तेज़ फॉल अगर मार्केट के अंदर आया है तो फेब मंथ में ही आया है। सबसे ज़्यादा तेज़ फॉल जो है वो फेब मंथ में आया। तो अति ज्ञानी होना भी खतरनाक है सिस्टम में अब।
तो ज्ञानी रहो, अति ज्ञानी होना भी खतरनाक हो गया सिस्टम के अंदर। ये मार्केट अब उस जगह पर है। मैंने बताया ना, ये 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 30 साल का ना मेरा एक्सपीरियंस है ना आपका एक्सपीरियंस है मार्केट देखने का। 30 साल में हम अब तक की मतलब 5 महीने की बैक टू बैक गिरावट देख रहे हैं। ना मैंने फील किया ना मेरे पिताजी ने फील की हो इस तरह की गिरावट को। आप ये सोच के देखिए। तो हमें ये नया एक तरह का हमारे नया मार्केट है हमारे लिए। और एक और प्रॉब्लम है, आपको मैं एकदम से मीठा खिलाता था और आपको मीठा खाने की आदत भी, तो आप डाइजेस्ट भी कर जाते थे। एकदम से मीठा मैंने एक गुलाब जामुन की प्लेट हटा के वहाँ पे करेला रख दिया, तो सोचो आपका क्या मुंह का टेस्ट होगा। अगर मैं उसकी जगह नमकीन फरसान कुछ रखता तब भी शायद आप झेल लेते कि हाँ मीठे की जगह कुछ तो टेस्टी आया, लेकिन सीधा ही मैंने करेला रख दिया, तो आप ये सोचो कि आपका मुंह का टेस्ट की क्या हाल। एकदम तो अभी आप सुख और भोग और विलास में थे, एकदम से वनवास हो गया। तो कुछ कुछ वैसा ही आपको फील आ रहा होगा। तो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल्स हुए हैं उसमें 48,000 की इंपॉर्टेंस आज बहुत ज़्यादा है। कल हमने 48,115 के आसपास बंद किया है। ये 3 टाइम्स टूटेगा आज फिर से, और इसके पास भी वो कन्विक्शन लेवल छूटा हुआ है कि अब डाइवर्जेंस भी दिखा के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो मैं इस पे भी यही उम्मीद करता हूँ कि 48,000 आज क्लोजिंग बेसिस पे बच जाए। ये पहला सपोर्ट है, नहीं तो 47900 ये एक दूसरा सपोर्ट है, जस्ट 100 पॉइंट ही नीचे है। तो ये 100 पॉइंट इन्हीं के आसपास आके रुक जाना चाहिए आज मार्केट। आज मार्केट में ओपनिंग की मेरी इंपॉर्टेंस नहीं, आज की मार्केट की क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज हम क्लोज कहाँ पे करके जाते हैं। अगर आज हम क्लोज 22,000 के ऊपर और 48,000 के ऊपर क्लोज करके गए हैं तो मैं मार्केट को बहुत अच्छे से समझूंगा। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि मार्केट यहाँ पे फाइटर स्पिरिट्स अपनी नहीं खो रहा है। लेकिन अगर आज मार्केट 48,000 के नीचे और 22,000 के नीचे क्लोज करके जा रहा है तो मैं बोलूँगा कि मार्केट धीरे धीरे अपनी फाइटिंग स्पिरिट्स पे भी खो देगा। तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और ये सिर्फ मैं लेवल्स पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लेवल्स के ही हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे मन के अंदर जो चल रहा है वो आपको मैं कैसे बताऊँ। मेरे मन के अंदर जो चल रहा है कि 1 मिनट के लिए यूएसए और इंडिया का कनेक्शन ही खत्म कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए। भाई हमारा क्या लेना देना आपसे। आप करो चाइना से बात करो, आप यूक्रेन जेलेंस्की के साथ लड़ो मर भिड़ो, जो मर्जी आपको करना है, सो आपको जो करना है सो बॉस करो। आप वर्ल्ड मार्केट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, ये एक तरह का अपराध है। आप अमेरिका फर्स्ट के नाम पे सबको सेकंड बना रहे हो, ये भी एक तरह का अपराध है। आप दूसरे देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स की बात बोलते हो, ठीक है आपकी दादागिरी है, वो एक अलग मामला है, लेकिन ये अपराध है। ये दूसरे देश के लोगों के बाज़ारों को आप इस तरह से फॉलो। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। मैं थोड़ा लीक से और प्रोटोकॉल तोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा कल बहुत मूड ख़राब था जब बाज़ार को मैंने नीचे देखा, और मैंने कल दिन भर में यही बात बोली कि मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि बाज़ार नीचे क्यों था कल। हालांकि किसी वजह से वापस ऊपर आ गया, ऑलमोस्ट फ्लैट भी बंद हुआ, लेकिन आज मेरे पास फिर से वही पॉइंट। मैं थोड़ा बोलूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जागना चाहिए इस मामले में, कुछ ना कुछ उनको भी बयान देना चाहिए। आप ऐसे छोड़ नहीं सकते अपने निवेशकों को कि नहीं ये कहते हुए कि नहीं वो तो अमेरिका के साथ फलाना फलाना हमारा प्रॉब्लम्स है, ग्लोबल मार्केट्स की प्रॉब्लम्स है, बॉन्ड की प्रॉब्लम्स है, ये आप कह के छोड़ नहीं सकते आप रिटेलर्स को। रिटेलर्स बहुत मेहनत से बहुत हिम्मत से पैसा जुटाता है, ना जाने वो कितनी शिफ्ट करता है, कहाँ से पैसा कमाता है, उसके बाद इस मार्केट में एक उम्मीद के साथ आता है। हमें इस एफआईएस के सामने ऐसे ना छोड़िए। एक गवर्नमेंट को अपनी ढाल आगे रखनी ही होगी, वो किसी भी तरीके से रखे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक चीज गवर्नमेंट के हाथ में है, अगर वो सिर्फ बोल भी देना तब भी बहुत बड़ा रोल अपना सकता है कि गवर्नमेंट अपने टैक्सेशंस को लेकर कैलकुलेशंस पे आ जाए। सिर्फ बयान दे दे भी दे, ये भी दे देगा ना, ये भी कह दे कि हम भैया एलटीसीजी एसटीसीजी के अंदर हम रैशनैलिटी लेके आएंगे, हम दोनों के डिफरेंस को खत्म करेंगे, हम थोड़े एफआईएस को लोअर करने के लिए ये कर्म करने जा रहे हैं, या हम कॉर्पोरेट टैक्सेस के अंदर 1-1.5% का रिलीफ मारेंगे ताकि उनकी अर्निंग्स ठीक रहे, या हम जीडीपी को लेकर थोड़ा पेट्रोल डीजल के दाम नीचे करते हैं किसी वजह से क्योंकि अभी भी हमको सस्ता क्रूड मिल ही रहा है। कुछ तो बोलो बॉस। बोलने से भी शायद हो सकता है मार्केट के अंदर कुछ दम आ जाए। ना करो भले, बोल के अपनी इच्छा शक्ति तो जताओ। आप एकदम से गुमसुम होकर नहीं बैठ सकते और रिटेलर्स को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये मेरी रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, महामहिम है वो सब लोग तो, लेकिन भाई थोड़ा सा सोचना चाहिए। बस इतने पॉइंट के साथ मैं आज खत्म कर रहा हूँ। किरण जानी